Hello guys, welcome back again. Today's topic is resonance energy. So today we will discuss about resonance energy. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस क्या होता है इसको हम पढ़ चुके हैं, उसकी कंडीशंस भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं विद एग्जाम्पल. तो आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी होती है एक्चुअल हीट और कैलकुलेटिंग हीट के बीच का डिफरेंस. मतलब कि हाइड्रोजनेशन करने पर जो एक्चुअल हीट होती है वो और जो कैलकुलेट करके हीट निकाली जाती है वो, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कैलकुलेटिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. फॉर मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोनेशन एनर्जी या फिर रेजोनेंस एनर्जी. मीजोनेशन बोलो या फिर रेजोनेंस बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था ये तो कि रेजोनेंस को मीजोमेरिज्म में भी बोला जाता है. इसका फॉर्मूला क्या है? रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस कैलकुलेटिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. मतलब कि जो एक्चुअल हीट आएगी हाइड्रोजनेशन करने के बाद वो, और जो कैलकुलेट करने के बाद जो हीट होगी वो, तो जो एक्चुअल होगी उसमें से कैलकुलेट करने के बाद जो हीट आएगी उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से. तो ये कैसे निकाली जाएगी? जैसे कि ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन और इसका हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं. हाइड्रोजनेशन करने पर जब ये इससे अटैच होगा तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? -28.6 किलो जूल पर मोल. ये एनर्जी हमारे पास आएगी जब हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है. यहाँ की बात करें सेकेंड, तो यहाँ पर अब हम 3 का कैलकुलेट करेंगे. 3 डबल बॉन्ड है, इनका कैलकुलेट करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी एनर्जी रिलीज होगी. क्योंकि जब एक बॉन्ड के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो 3 बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -85.8 किलो जूल पर मोल. ये इतनी एनर्जी होगी 3 के लिए. 1 के लिए आ गई तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगी 3 के लिए. अब ये तो हमारी कैलकुलेट करने के बाद आई, लेकिन एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? तो ये है एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है? ये 49.8 किलो जूल पर मोल. सारे माइनस में हैं ये. तो जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ये है, और जो कैलकुलेट करने के बाद आई है वो ये है. तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस कैलकुलेटिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या था? -49.8 माइनस जो हमारा कैलकुलेटिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था वो कितना था? -85.8 किलो जूल पर मोल. तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो गया, तो इन दोनों को ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गई 36 किलो जूल पर मोल. इतनी हमारे पास जो रेजोनेंस एनर्जी है वो निकल करके आ गई है बेंजीन की. कितनी? 36 किलो जूल पर मोल. अब आगे इसमें ये क्या कह रहा है? लार्जर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी अगर रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा. मतलब कि कंपाउंड स्टेबल, हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड स्टेबल कब होगा? जब उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी. तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, उतनी ही उसकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी. तो लार्जर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड की स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी जब रेजोनेंस एनर्जी लार्जर होगी. तो आई होप कि आपको रेजोनेंस एनर्जी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और आपने अगर रेजोनेंस और उसकी कंडीशंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर के चेक कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एप्लीकेशंस. ये जो रेजोनेंस होता है इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.